हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे, और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन। ज्ञानेंद्रो निगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर निर्विरोध चुने जाने के बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर से शामिल हो गए हैं। इससे पहले ज्ञानेंद्रो निगोबम जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में, और हॉकी इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। ये आरंभ नहीं है, आरंभ। क्या? आरंभ। आरंभ, ठीक है। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य 26/11 मुंबई हमले के बाद हर साल की तरह इस साल भी पारादीप के तट पर अभ्यास करना है। सेनाओं द्वारा मुंबई हमले जैसे हमलों को रोकने के लिए अभ्यास करना है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षा बल, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नाम बुल स्ट्रिक का आयोजन किया। भारत की किस सेना के विशेष बलों ने यह अभ्यास किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 1, 2 और 3 तीनों, अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों। यह अभ्यास तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड, मार्सकोस, मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों की टुकड़ी ANC के 3 सेवाओं के सैनिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही पैरा कमांडो की एक कंपनी, इंडियन नेवी के मार्कोस और भारतीय सेना के स्पेशल हेलिकबॉर्न ऑपरेशन SHBO द्वारा भारतीय सेना शतक प्लाटून द्वारा की गई कार्यवाही में एडवांस एयरलिफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस से मुकाबला, फ्री फॉल और पैराड्रॉप शामिल था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष हैं जनरल विपिन रावत, और भारतीय सशस्त्र बल के कमांडर इन चीफ हैं रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने एक UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने एक UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। नागपुर में रखा गया रोबोट अब उन स्थानों पर कीटाणु रहित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ होती है। रोबोट का वजन 20 किलोग्राम है और यह 5 मिनट से भी कम समय में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 7 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IIT दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर 2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 2000 से अधिक सफल विद्यार्थियों को PhD, MTech और मास्टर ऑफ डिजाइन MBA और BTech समेत अन्य डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत समारोह में सीमित संख्याओं में लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे तथा सभी सफल विद्यार्थी, उनके अभिभावकों, पूर्व छात्रों और आमंत्रित अतिथियों के लिए आयोजन का ऑन वेबसाइट वेबकास्ट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर
उपस्थित होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ ली। मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 7 नवंबर 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री सिन्हा को इस पद की शपथ दिलाई। पूर्व राजनयिक श्री सिन्हा पिछले वर्ष जनवरी से सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में भारत और फिलीपींस ने द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 4वीं या चौथी। भारत और फिलीपींस ने 6 नवंबर को द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की। बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश विभाग के सचिव थियोडोर लोक्सिन ने की। वे दोनों देशों के बीच रक्षा जुड़ाव और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 6 नवंबर को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। करिश्माई नेता और उनके मंत्रियों ने वेलिंगटन के गवर्नर हाउस में एक समारोह के दौरान अंग्रेजी और माओरी में पद की शपथ ली। 2007 के बाद से उन्होंने न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिस्का ग्रुप ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? यह क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था और इसका आंसर है राजकुमार राव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले ने नीति आयोग द्वारा सितंबर के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले ने नीति आयोग द्वारा सितंबर के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बोकारो और पूर्वी सिंगाभूम झारखंड को क्रमशः दूसरे और तीसरा स्थान पर रखा गया है। आकांक्षात्मक जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है और वे विकास के उदाहरण के रूप में उभरे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय स्टेट बैंक में संपर्क लाइट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पेटीएम। भारतीय स्टेट बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ भागीदारी की। दोनों ने क्रेडिट कार्डों के 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कार्ड स्मार्ट ऐप फीचर्स प्रदान करते हैं और अपने उपभोक्ताओं के लिए बेहतर पुरस्कार और लाभ भी प्रदान करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रपति हाशिम थाशी ने मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप का सामना करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कोसोवो। कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम थाशी ने मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप का सामना करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। 1998 से 1999 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान थाशी ने कोसोवो लिबरेशन आर्मी KLA के राजनीतिक नेता के रूप में कार्य किया। सैन्य विमान में उनके साथ शामिल होने वाले थारी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कादरी वेसले और कोसोवो संसद के सदस्य रेक्सिप शेलेमी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 10। कितने उपग्रहों के साथ? 10 उपग्रहों के साथ। इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च की। इसरो द्वारा इस साल 2020 में लॉन्च किया गया यह पहला मिशन है। प्रक्षेपण यान PSLV C49 E0S-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। यह PSLV का 51वां मिशन है। प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से लॉन्च किया गया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। EOS-01 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायक प्रदान करना था। इसके अलावा 9 ग्रह उपग्रहों लिथुआनिया 1, लक्सबर्न 4 और USA 4 के हैं। मित्र देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष विभाग में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है। इसरो के अध्यक्ष हैं के वी शिवन और इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने म्यूचुअल फंड की मौजूदा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में बढ़ोतरी की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेबी। सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनी में विदेश निवेश की वर्तमान निवेश सीमा बढ़ा दिया है। इसके बाद म्यूचुअल फंड विदेश निवेश में अधिकतम $7 बिलियन की कुल सीमा के भीतर $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं, जो सीमा इससे पहले $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। म्यूचुअल फंड विदेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल उद्योग सीमा के भीतर अधिकतम $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन निवेश कर सकते हैं, जो पहले 50 करोड़ थी। सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इस एजेंसी के कार्यकारी हैं अजय त्यागी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने OPEC भारत संवाद की 4वीं बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद सानूसी बारकिंडो। OPEC भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी OPEC के सचिवालय द्वारा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता OPEC के महासचिव मोहम्मद सानूसी बारकिंडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। OPEC के सदस्य देश पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव और भारत और तेल और गैस उद्योग के MD दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इस आभासी बैठक में शामिल हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय और निम्नलिखित में से कौन 11 से 12 नवंबर 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 जल संचार विभाग, ऑप्शन नंबर 2 नदी विकास, ऑप्शन नंबर 3 गंगा कार्यकलाप, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों, अर्थात जल संसाधन विभाग, नदी विभाग और गंगा कार्यकलाप तीनों। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कार्यकलाप 11 से 12 नवंबर 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 वितरित समारोह का आयोजन कर रहे हैं। पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं जो जल संसाधन संरक्षण और प्रतिबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में।